नमः संस्कृताएं। प्रिय मित्रों, हमारा यह चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। आप जानते हैं, यदि आप भी यूपी टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अपने सिलेबस को यानी 7 दिन में आपको सिलेबस को जरूर पढ़ना है। अब देखिए, सिलेबस को आप कैसे पढ़ेंगे ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और आपका जो पिछले पेपर हुए यानी 2018 और आपके 21 का जो पेपर है, इनको खास तौर पर 2-3 बार 5 बार इनका अभ्यास करना है और सिलेबस की एक एक पॉइंट को अच्छे से तैयार करना है। तो पिछला पेपर आपको देखना है। मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा पर बिल्कुल आता ही आता है, ठीक है। और 4 से 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपकी तैयारी से अलग प्रश्न रहेंगे, वो भी आप अपने विवेक से कर सकते हैं। अब आप कैसे करेंगे तैयारी और कैसे नोट्स बनाएंगे, तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल नोट्स पूरा नहीं बनाना, कैसा नोट्स बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। जहां जहां भी आपको नोट्स बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, ये हिंदी संस्कृत का आपका सिलेबस है। गद्य पद्य नाटक, माने आपको गद्य भी पढ़ना है, पद्य भी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है। और कौन कौन से ग्रंथ लगे हुए हैं आप जानते हैं, इनके शब्दार्थ आपको पढ़ना है। और सारे शब्दार्थ नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। सूक्तियां क्या है? सुभाषित उक्तियां, कुछ अच्छे वाक्य हैं तो उनको आपको याद करना, ना कि सारे श्लोक आपको याद करना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, जैसे कोई शब्द दे दिया, उसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, इत्यादि जो है टिप्पणी में जानकारी करते हैं। उसी में कौन सा संधि हो जाएगा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होता है। अब जो भी हमारे ग्रंथ, जैसे कि आप पढ़ेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने का, तो उनका उसमें जैसे कि दुष्यंत और शाकुंतला का चरित्र चित्रण आपको मेन जो प्रमुख है, यानी कि नायक नायिका का चरित्र चित्रण अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। और जो भी अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पात्र का नाम दे देता है, पूछता है कि ये पात्र कहाँ से है, तो भी आप कर लेंगे। तो पात्रों का नाम, ग्रंथकर्ता का परिचय, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखने वाले कौन है, कालिदास है, तो उनका परिचय अच्छे से पढ़ लेना है। और एक बार परिचय पढ़ लेंगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारी यूट्यूब में पढ़ा हुआ भी है। अब कादंबरी शुकनासोपदेश मात्र आपको पढ़ना है, ये आपकी बाणभट्ट का है, इनका परिचय पढ़ना है। व्याकरणात्मक टिप्पणी जैसा कि ऊपर बता ही दिए है। शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास पढ़ना है। किरात और नियम का प्रथम सर्ग पढ़ना है। इसमें आपके 48 श्लोक हैं, केवल इतने पढ़ना है। मेघदूत आपको संपूर्ण, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ में। नीच शतकम को आपको संपूर्ण पढ़ना है, 111 श्लोक आपके हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम, जो शाकुंतलम है केवल, इसका आपको चतुर्थ अंक अच्छे से पढ़ना है। उत्तर रामचरितम जो भवभूति की रचना है, तो इसका तृतीय अंक पढ़ना है। ये आपका हो गया। तो भाई यानी कि गद्य में और काव्य में और नाटक में। अब आपको एक व्याकरण की बुक लगी हुई, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, तो केवल आपको बाबूराम सक्सेना ही पढ़ना है, अन्ना की अन्य कोई बुक पढ़ना है। ज्ञान के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बाबूराम सक्सेना के उदाहरण हैं वही प्रश्न पर आते हैं। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संधि और उसके जो महत्वपूर्ण क्या पूरे समास के उदाहरण लिख लीजिए, संधि लिख लीजिए। और कारक और प्रत्याहार का परिचय, यानी कारक क्या है और प्रत्याहार का परिचय आपको बाबूराम सक्सेना में मिल जाएगा। आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों का रूप आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, कुछ जैसे सर्व, यत, किम, युष्मद और इदम, अस्मद, अयम, ये सर्वनाम है। क्या है ये सर्व? तो इन सर्वनामों को नोट कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। सर्व, यत, किम, युष्मद, इदम, अस्मद, अयम, अहम, मया, मह्यम, मतमम, मयि, रे। इस प्रकार से हमारे सर्वनाम की ट्रिक आपकी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सर्वनामों के रूप, 1 से 100 तक की संख्याओं की गिनती, संस्कृत में संस्कृत शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कुछ। और देखिए, भू, गम, पट, पा, ये जो धातुएं हैं इनको तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। अन्य धातुएं आपको याद है कोई बात नहीं, लेकिन ये धातुएं तो आपको पढ़ना। लब, हन, दुह, दा, भी, दिव, जनि, तुद, रथ, पृष्ठ, बू तथा चुर धातुओं के लट, लोट। देखिए, धातु यानी कि 10 धातुओं के जो प्रकार हैं, यानी कि लट लकार, लोट लकार और लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, तो इनके जो है 5 प्रकार आपको पढ़ना है। लट, लोट, लिट और लंग और विधिलिंग के रूप में संस्कृत सुभाषित और सूक्तियों का परिज्ञान होना चाहिए। वाच्य परिवर्तन होने, यहाँ पर वाक्य लिखा, यानी कि वाच्य वही वाक्य परिवर्तन होना चाहिए, यानी आपको यह आना चाहिए। अशुद्धि परिमार्जन आना चाहिए। और
प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण, अनुवाद, पद आदि की पाठन विधियों का सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी ज़्यादातर प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। जो आपने बीएड में पढ़ा होगा या आपने सीटेट की तैयारी की है तो वहाँ पर पढ़े होंगे शिक्षण विधियाँ, तो आप आसानी से कर लेंगे। कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं। बाकी आपको यहाँ पर जो आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर यहाँ पर ध्यान देना है, और जो आपके ग्रंथ लगे हुए इनका आपको जैसे शब्दार्थ, सूक्तियाँ और टिप्पणी, चरिचित्रण, ग्रंथकर्ता का परिचय, ग्रंथ का परिचय, इस पर आपको नोट्स बनाना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो मुझे आशा है कि जरूर आप समझ गए होंगे कि संस्कृत का सिलेबस क्या है, अच्छे से किस प्रकार से नोट्स बनाना है। तो अपने जरूर मित्रों तक शेयर करिए। हमारा यह चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं सबसे पहले आपको अपडेट देता है। जो भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारियां होती हैं सबसे पहले आपको हम सूचित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमसे जुड़ने के लिए। नमः संस्कृताय।